गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमसे वो लड़की बोलती है कि मेरे पास क्लोज फ्रेंड क्यों नहीं, और वो और कोई नहीं, यूरी बोलती है। तो यहाँ पर हमें इसका पास्ट दिखाते हैं, जहाँ पर जो कांग उक था वो आया था, स्पेक्स लगे हुए थे, तो सारी लड़कियाँ उसको देखने लगी थी। और जो हमारी यूरी है उसकी फ्रेंड को वो बहुत पसंद आता, तो वो कहती है कि अच्छा है ना वो, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो तीनों जा रहे थे, तो जिस फ्रेंड को वो अच्छा लगा था वो वहाँ से उसका घर थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ से चली जाती है। जो उसकी दूसरी फ्रेंड थी वो उसके पास आके बोलती है कि दिखाओ दिखाओ, तुम्हें तो है ना फॉलो रिक्वेस्ट आई है कांगुक की। फिर वो बोलती है कि हाँ लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो उसके पीछे पागल है हमारी फ्रेंड। तो वो बोलती है कि पहले तुम ऑनेस्टली बताओ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वो कहती है हाँ ठीक है वो देखने में, और उसको उसको बिना बताए उसको फॉलो कर देती है कांगुक को। नेक्स्ट सीन में जब वो क्लास में जाती है उसके फ्रेंड के पास, तो वो उसकी फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती और कहती है कि तुम गाली देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, कैसी फ्रेंड हो तुम। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ है, तो वो उसको सारी बातें बताती है, और ये सारी बातें उसको उसी की वो दूसरी फ्रेंड ने बताई थी। तो वो उसको देखने लगती है, तो वो दोनों वहाँ से चली जाती है, और पीछे से कांगो को उसके पीछे जाता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई है। तभी नेक्स्ट सीन में जो है ना वो दोनों लड़कियां उसको देखने लगती है, क्योंकि कांगो को उससे बात कर रहा है और कहता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तो सारे स्कूल उनको देखने लगता है। वहाँ पर है ना वो बोलता है इसका फ्रेंड चांसोल की है ना यूरी ने ऐसा क्यों किया, उसको सब कुछ पता था। तो वो बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि यूरी के पास कोई ना कोई रीज़न होगा, तो उसकी गलत बातें मत करो मेरे साथ। सीन में वो क्लास में बैठे होते तो यूरी के पास सीरा आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगी खाना खाने के लिए। तो वो उसकी तरफ देखती है, तो वो बोलती है कि मेरा स्टमक दुखा हुआ है तो मैं नहीं जा पाऊँगी, कोई बात नहीं तुम चली जाओ। लेकिन यूरी उसके लिए मेडिसिन लाने जाती है। तभी वो बाहर से देखती है कि कांगुक जो है उससे कुछ बात कर रहा था। तो वो सोच में पड़ जाती है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। नेक्स्ट सीन उसके पास्ट का होता है, जिधर वो बिल्कुल अकेली हो गई थी अपनी फ्रेंड्स के जाने के बाद। तो वो अपनी मम्मा से बोलती कि मम्मी प्लीज़ क्या हम इस जगह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो रो रो के ऐसे मम्मी से बोलती है, इसीलिए वो ट्रांसफ़र करके इधर आई थी। तो वो सीरा और उसकी फ्रेंड के साथ बाहर आई होती है, तो उसका एक लड़का आता है और कहता है कि हे, वो प्रपोज़ करता है उसको। तो वो बोलता है क्या तुम किसी से डेट तो नहीं कर रही ना। तो वो सबके सामने बोलती है हाँ मैं कर रही हूँ। तो उसके फ्रेंड शॉक हो जाती है कि वो कौन है, लेकिन वो उनको इस बार बताती नहीं, उनकी मतलब बातों पे वो नहीं करती, और कहती है कुछ नहीं, वो मेरे हाई स्कूल में था और अभी वो कॉलेज में है। तो यहाँ पर ये कांगुक को नीचे लाती है और कहती है कि तुम जीना से क्या बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि हम इतना कुछ बात नहीं कर रहे थे, मैं बस उसे ये समझा रहा था कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी हो और वो चिंता ना करे। तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो बोलती है कि है ना मुझे लगता है कि यूरी जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती, वो ज़्यादा उसको पसंद करती है सीरा को। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस अपना ट्रस्ट बनाए रखना उस पर। तो वो कहती है हाँ उसका ट्रस्ट फॉर एवर उसके उसके लिए होगा मेरे लिए। तो वो कहती है कि वैसे तुम उसे इतना अच्छी तरह से ऐसे जानते हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस देख के ही पता लग जाता है ना इंसान की। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर वो क्लास में आती है, तो जो यूरी है वो उसके साथ बैठ के बोलती है कि हम खाना खाने चलेंगे। तो सीरा बोलती है कि तुम अपना इतना स्पीशियस टाइम इस पागल को देना चाहती हो। तो वो इस बार चुप नहीं बैठती है और उसको बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ पर तुम हो, तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी फ्रेंड्स हैं। तो वो कहती है तुम होगी जो तुम फ्लर्ट करती रहती हो। तो इस बार वो उसे बोलने का भी मौका नहीं देती। तो वो सीरा उसको लूज़र बोलती है। वो बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ पर लूज़र तुम हो ना कि मैं, क्योंकि तुम कैसी पर्सन हो जो इधर उधर घूमती रहती है, किसी को तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है तभी भी तुम इधर उधर घूमती रहती है और वो सुनती रहती है। तो वो बोलती है कि प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट हो। तो वो कहती है क्या तुम ऐसा सोचती हो, रुको तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तभी वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये जो टॉपर स्टूडेंट है फिर से चिल्लाती है कि तुम्हारा हो गया, मुझे जाने दो यहाँ से। फिर वहाँ से जाती है, तो उसके पीछे पीछे हमारी वो भी पहुँच जाती है। तो बोलती है उसको थैंक यू करती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो कहती है थैंक यू किस लिए। फिर वो कहती है कि अगर तुमने बीच में इंटरप्ट नहीं किया होता तो हाँ वो मुझे पक्का पीट देती। तो फिर वो पूछती है कि क्या मैं चांसोल और यूरी खाना खाने चलें तुम्हें भी मिला के कभी। तो वो कहती है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा वो बिज़ी पढ़ाई में। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे लगा ही था, लेकिन हम जल्दी खाना खाएंगे। तो फिर वो बोलती है उसको कि है ना इन बच्चों की बातों पे ज़्यादा मत जाना और पढ़ाई ज़्यादा करना।
जो भी ऐसे जो है ना र्यूमर्स फैलाते रहते हैं, र्यूमर्स तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हारा मन ख़राब हो जाएगा, इसलिए तुम पढ़ने पे ध्यान दो ज़्यादा। तो वो ये सब अपने इन दोनों को बता रही होती है, चांसोल और यूरी को। तो यहाँ पर ये उसी से बात कर रही होती है कि मैंने अपने आप को ब्लेम नहीं किया, मैंने इस बार वैसा ही किया जैसे तुमने बताया था। तो वो बोलते तो इतने स्माइल क्यों कर रही है, तो वो बोलती है कि मेरा है ना टेक्स्टाग्राम पे जो एक अकाउंट है, सीक्रेट अकाउंट, तो उसको चैट दिखाती है कि ये मेरा फ़ैन है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो वो है ना एक कार में चली जाती है, तो चांसलर उससे पूछता है कि ये कार किसकी है, तो वो कहती है कि उसे तुमने उसकी घर की होगी, मे बी वो ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पर ये बैठी होती है तो अपनी आगे ड्राइवर से कहती है, जो कि उसकी मम्मा थी, कि आपसे कितनी बार बोल रहे हैं कि ऐसे पार्क मत किया करो, मेरे सारे फ्रेंड्स थे यहाँ पर। तो वो कहती है कि क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है हमारी यूरी। तो यहाँ पर अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि हमारा चांसलर बोल रहा है कि अपने फीमेल फ्रेंड के लिए मैंने अपनी फीलिंग्स पक्का कर ली हैं, क्या है मेरे मन में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में है ना वो सो रही होती है, तो वो उसको देख रहा होता है, तो उसको एकदम से कुछ अजीब सा होता है, तो वो एसी बंद कर देता है। और ये सब यहाँ पे आए थे ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, तभी सारे मेंबर्स आ जाते हैं इनके ग्रुप के। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि तुम सो रही हो, पहले अपना मुँह साफ़ करो। तो वो देखते हैं कि कांगुक ने जो है सारा प्रोजेक्ट ठीक कर दिया है, मतलब उसने पूरा प्रोजेक्ट एक दिन में इतना अच्छा बना लिया था। तो सारी उसकी जो है तारीफ़ करने लगते हैं कि बहुत अच्छा बनाया है। चांसलर उससे कहता है कि तुम इतनी रात तक क्या कर रही थी। वो कहती है मैं अपना टेक्स्टाग्राम अपडेट कर रही थी, है ना। तो वो उस यहाँ पर हमें दिखाते हैं, कांगुक बोलता है कि कुछ नहीं था, ये पावर पॉइंट है जो तुम कल मेंशन कर रहे थे और मैंने बना लिया। तो वो उसकी तारीफ़ करने लगते हैं सब। तो यहाँ पर ये बास्केटबॉल खेल रहा था, बट इसका ज़्यादा निशाना नहीं लग रहा था, तो इसके फिजिकल टीचर से डांटते कि अब तुम बहुत गंदा होते जा रहे हो इसमें। तो यहाँ पर यूरी अपने घर जा रही थी, बट उसे लगता है उसका कोई फॉलो कर रहा है। तो वो पीछे मुड़ती है, वो कांगुक होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, बट तुम्हारी जो है ना बैग है वो खुल रहा है, सामान नीचे गिर रहा है। तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। फिर वो उसके पास में आता है, उसका बैग वैग पैक करता है सारा सामान लेके, और कहता है एटलीस्ट हम हेलो हाय तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम एक ही प्रोजेक्ट में, तो सब ऐसा सोचेंगे कि कितने वियर्ड हैं हम। तो वो कहती है ठीक है, और वो स्माइल करता है। तो यहाँ पर हमारा चांसलर जो है इन्हें बाहर से खड़ा होकर देख रहा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये अपना पूरा वो याद करके बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बट नहीं। उस टाइम जिस टाइम पे तुमने उसे जवाब दिया था, तुम बहुत ज़्यादा कूल थी, और जिस टाइम तुमने उस लड़के को जवाब दिया था, उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा अलग ही थी, मतलब तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई थी। और जब तुमने अपना टेक्स्टाग्राम जो है अपडेट किया, उसमें तुम बहुत ज़्यादा थॉटफुल थे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर वो है ना उसकी स्माइल को देख के एकदम से मुड़ता है क्लास के बाहर को, और कहता है और बोल के फिर बोलता है मुझे ऐसा फ़ील क्यों हो रहा है अजीब सा। उसको पीछे से टॉप स्टूडेंट भी देख रही होती है, और जिसका नाम है युन बिन। ओके गाइस, तो इसका फाइनली नाम पता चल गया, युन बिन है इसका नाम। तो वो उसको नोटिस करती है कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ये है ना, मतलब बास्केटबॉल खेल रहे थे दो यून के साथ में, तो वो दो यून के साथ में हैंग आउट कर रही थी ना ज़्यादा। तो वो बोलता है कि मुझे बॉल पास करो, लेकिन वो नहीं करता। वो कहता है मैंने तुम्हें देखा नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार भी वो कहता है कि मुझे बॉल दो, लेकिन वो फिर भी नहीं देता, और उसको चोट लग जाती है, घुटने में गिर जाता है वो। तो यहाँ पर ये अकेला बैठा होता है, तभी इसके पास वो आती है इसकी फ्रेंड। तो ये सोचता है कि 5 साल पहले जब मेरे पैर में चोट लगी थी, तो मुझे सॉकर खेलने के लिए मना कर दिया गया था। तो फिर उसके पास उसको चीयर अप करने के लिए उसकी यही एक फ्रेंड थी, जो कि उसके पास आई थी और कहती थी कि एकदम ठीक रहो, डॉक्टर ने जैसे बोला वैसे करो। तो वो कहता है ठीक है, और फिर वो उसके लिए खाना लाती है टेस्टी टेस्टी। कहती है टेरा देखो मैं तुम्हारे अच्छे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। तो वो कहती है कि मैं चलती हूँ। वो कहता है तुम मेरे पास रोज़ आओगी ना। तो वो कहती है मैं कल तो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन परसों पक्का आऊँगी। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि तुम उस टाइम पे कूल थे। तो वो कहता है चांसल कि क्या मैं अब कूल नहीं हूँ। तो वो कहती है कि तुम उस टाइम पे कूल थे, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद किया करती थी। तो वो एकदम से उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ चांसोल। एकदम से उसको आवाज़ आती है चांसोल उठो, और ये सब उसका सपना था। तो वो एकदम से उठता है। तो वो बोलती है क्या तुमने वियर्ड सा ड्रीम देखा। वो कहता है हाँ। फिर वो अपने पे ही सोचता है क्या हो गया मुझे। यहाँ पर जो हमारा कांगजुक है वो एक गाना रिकॉर्ड करता है पियानो से, और उसको जो है इंटरनेट पर डाल देता है।
यहाँ पर जो यूरी है वो अपनी फ्रेंड के साथ, मतलब उसकी फ्रेंड ज़बरदस्ती उसको लेके बोलती है कि देखो कितना अच्छा कर रहा है। तो उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि इस ग्रुप को देखते हैं, टॉल ग्रुप को। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ किसका है, मैं तुम्हारे लिए सर्च करती हूँ। तो वो दूसरी बोलती है कि रहने दो अब हम रखते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। तो उसका एकदम मुँह बिगाड़ देते हैं, मतलब बोल के ऐसा। तो वो रखती है। और TOL से मेरा मतलब है, TOL है ना ग्रुप का नाम, तो टेम्परेचर ऑफ लैंग्वेज, मे बी। तो वो देखती है उसकी फ़र्स्ट वीडियो। तो उस पे उसी का पियानो होता है, उस पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि मुझे लगा कि तुम इसे पसंद करोगी इसलिए मैंने ये बनाया है, और मे बी ये इनडायरेक्टली इसी के लिए था। तो ये कमेंट करती है नीचे कि मैंने ये सब्सक्राइब किया क्योंकि मुझे ये जो म्यूज़िक है बहुत अच्छा लगा, सो कीप इट अप, कीप ग्रोइंग। जैसे आप मुझे नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, मैं वेट करूँगी। ओके। सो नेक्स्ट सीन में इनके जो वो है डाउट्स ले रही होती है उससे, डोयुन से। तो वो आता है और कहता है कि मेरी सीट पे बैठी हो तुम। तो वो कहती है कि प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ ना, मेरे थोड़े से डाउट्स हैं, उनको डोयुन ठीक कर देगा। तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, तुम जाओ अब यहाँ से। तो फिर वो कहता है, वो कुछ कहता नहीं है, उनको ही देखने लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। तो वो उठ के जाता है हमारी यूनबिन के पास और कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ाओगी। वो कहती है हाँ, सिर्फ अच्छे से पढ़ो, स्टडी हार्ड स्टडी करो। तो वो पीछे देखने लगता है उन दोनों को। तो वो भी उसको नोटिस करती है और कहती है कि तुम जीना को पसंद करते हो, है ना। तो वो कहता है क्या कह रही हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो कहता है कि सच बताओ ना, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो मुझे सच में पढ़ना है। तो उसको देखने लगती है कि ये सच में पढ़ना चाहता है। तो ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाते हैं कि जब ये बाहर आई थी तो ये अपना बैग छोड़ गई थी गलती से। तो वो अंदर आती है और देखती है चांसोल रो रहा है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो उसके पास में जाती है और उसको हक करके बोलती है कि कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे अब। क्योंकि एक जैसे हम बास्केटबॉल प्लेयर हैं, अगर हमारे हाथ ही ख़राब हो जाएंगे तो हम कैसे खेल पाएंगे। वैसे ही इसका सॉकर फेवरेट था, तो डॉक्टर ने इसको सॉकर खेलने के लिए मना किया था। तो ऑफ कोर्स इसको रोना तो आएगा। तो ये इसको काम डाउन कराती है, चीयर अप कराती है कि कोई बात नहीं चांसोल, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म। थैंक यू।